नमस्कार सभी को दोस्तों। आज है 20 नवंबर 2025 और 20 नवंबर 2025 से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सेंकाकू द्वीप समूह किन दो देशों के बीच एक विवादित द्वीप है? तो सेंकाकू द्वीप समूह ये चीन और जापान के बीच एक विवादित द्वीप है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 11वें भारतीय क्रिकेटर ये महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। हाल ही में मुंबई में एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान ने किया है। आगे, हाल ही में 3 दशक के बाद लासल खदान से तांबे का निर्यात किसने प्रारंभ किया है? तो यह ओमान देश ने प्रारंभ किया है। पुस्तक अंबेडकर के संदेश किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक DS वीरैया के द्वारा लिखी गई है। आगे है, मरम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो मरम जनजाति ये भारत के मणिपुर राज्य से संबंधित है। ये इसका सही आंसर होगा। हाल ही में PM जन मन योजना के तहत मरम जनजाति के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। आगे, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में पहली बार किस राज्य के तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी महाराष्ट्र राज्य के तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को दी गई है। हाल ही में ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ग्रामीण विकास के लिए यह पुरस्कार अमला अशोक रुइया को प्रदान किया गया है। आगे, हाल ही में बजट में मेक इन इंडिया पहल के तहत लघु, मध्यम और बड़े उद्यमियों को शामिल करने के लिए किस मिशन की घोषणा की गई है? तो यह राष्ट्रीय बाजार मिशन की घोषणा की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है? तो 50 रुपये का पर्यटक शुल्क ये सिक्किम राज्य ने लगाया है। आगे, हाल ही में किस देश की संसद ने एक कानून पारित किया है जो विशाल आर्कटिक द्वीप पर विदेशियों के संपत्ति स्वामित्व के अधिकार को सीमित करता है? तो यह कानून ग्रीनलैंड की संसद ने पारित किया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की घोषणा किसने की है? तो पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की घोषणा ये अरविंद केजरीवाल ने की है। बुक स्टंप किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? तो यह सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है? तो केंद्र सरकार ने केरल राज्य के वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2025 किसकी मेजबानी में होगा? तो यह कनाडा देश की मेजबानी में होगा। आगे, हाल ही में नासा का Sentinel-6B सैटेलाइट किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो नासा का Sentinel-6B सैटेलाइट ये SpaceX के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। इस सैटेलाइट के लॉन्च के लिए SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। यह सैटेलाइट समुद्र के बढ़ते जल स्तर की निगरानी के लिए तैयार किया गया है। आगे, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ के शेंगन क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो यूरोपीय संघ के शेंगन क्षेत्र में ये बुल्गारिया और रोमानिया शामिल हुए हैं। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह प्रतिबंध स्विट्जरलैंड देश के द्वारा लगाया गया है। आगे, हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो सुधारों का वर्ष ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत के सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करना है। हाल ही में किस देश ने UAV 122 सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इस मिसाइल का सफल परीक्षण ये तुर्की देश के द्वारा किया गया है। आगे, हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने किस अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है? तो 16वें वित्त आयोग ने ये 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। बी इसका सही आंसर होगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ये अरविंद पनगड़िया है और पहला वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे, हाल ही में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया?
तो महाराजा हरि सिंह पुरस्कार ये मनोज सिन्हा को प्रदान किया गया। वर्ष 2025 में विश्व पुस्तक मेले की थीम क्या रही? तो इसकी थीम थी हम भारत के लोग। आगे, हाल ही में भारत देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी? तो दूसरी जल मेट्रो परियोजना ये कर्नाटक के मैंगलुरु में प्रारंभ की जाएगी। पहले की बात करें तो पहली जल मेट्रो परियोजना ये केरल के कोच्चि में प्रारंभ की गई थी। हाल ही में सी डॉट ने किस राज्य सरकार के साथ अमरावती क्वांटम वैली पहल में भागीदारी के लिए MOU साइन किया है? तो सी डॉट ने ये आंध्र प्रदेश राज्य के साथ MOU साइन किया है। आगे, हाल ही में किस देश ने 22 नवंबर से भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद कर दी है? तो 22 नवंबर से भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री ये ईरान देश ने बंद कर दी है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किस राज्य ने इंटीग्रेटेड सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी है? तो यह कर्नाटक राज्य के द्वारा दी गई है। हाल ही में किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख ये न्यायमूर्ति हर्ष कुमार को नियुक्त किया गया। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किसे आईफा 2025 उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से ये राकेश रोशन को सम्मानित किया गया। आगे, हाल ही में किसे फ्रांस के प्रतिष्ठित शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के प्रतिष्ठित शेवेलियर पुरस्कार से ये थोटा थरानी को सम्मानित किया गया है। ए इसका सही आंसर होगा। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये पाकिस्तान के बाबर आजम सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने किस विश्वविद्यालय की सदस्यता रद्द की है? तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने ये अल फलाह विश्वविद्यालय की सदस्यता रद्द की है। आगे, हाल ही में भारतीय रेलवे ने मालगाड़ी वैगन लॉक इन निगरानी प्रणाली दृष्टि विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय रेलवे ने ये IIT गुवाहाटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में अजंता अलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से ये साई प्रांजपे को सम्मानित किया गया है। आगे, हाल ही में ATP फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। सी इसका सही आंसर होगा। उपविजेता की बात करें तो कार्लोस अल्काराज इसमें उपविजेता रहे हैं। आगे, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही ये काम्या कार्तिकेयन बनी है। हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? तो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई है। आगे, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक पंकज मिश्रा है। हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय AI सुरक्षा हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहले राष्ट्रीय AI सुरक्षा हब का उद्घाटन ये कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। आगे, हाल ही में किस देश ने नार्को आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सदर्न स्पीयर लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन सदर्न स्पीयर ये अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में नेविगेशन सैटेलाइट मिचिबिकी 6 को किसने लॉन्च किया है? तो मिचिबिकी 6 को ये जापान देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस IIT ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है? तो ये IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे, हाल ही में भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो चंद्रिका टंडन के ये त्रिवेणी एल्बम को चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है। हाल ही में 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य यह है गोवा बना है। आगे, हाल ही में नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को साझेदार देश के रूप में नामित किया है? तो नागालैंड सरकार ने साझेदार देश के रूप में ये ब्रिटेन को नामित किया है। ए इसका सही आंसर होगा।
नागालैंड ने हॉर्नबिल महोत्सव के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस को आधिकारिक यात्रा साझेदार भी घोषित किया है। एयरलाइन 20 नवंबर से नागालैंड आने जाने वाली उड़ानों पर 15% की छूट देगी। हाल ही में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस न्यायाधिकरण ने मृत्युदंड सुनाया है? तो शेख हसीना को ये इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मृत्युदंड सुनाया है। हाल ही में गोल्ड कार्ड योजना किस देश ने शुरू की है? तो गोल्ड कार्ड योजना ये अमेरिका के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत जिन लोगों को अमेरिकी नागरिकता चाहिए उन्हें $50 लाख खर्च करने होंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन 24% बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिमाह कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन ये 1.24 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से ये पंडित स्वपन चौधरी को सम्मानित किया गया। किस आईआईटी संस्था ने कृत्रिम चंद्रमा मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? तो यह आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। हाल ही में अकादमी मानद पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार डेबी एलन, टॉम क्रूज, व्यान थॉमस तीनों को प्रदान किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो WHO से बाहर निकलने का फैसला ये अर्जेंटीना ने किया है। किस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया भर में हर 2 मिनट में एक महिला की मौत सर्वाइकल कैंसर से होती है? तो यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रस्तुत की गई है। आगे है जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष ये भूपेंद्र यादव को चुना गया है। हाल ही में सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सेबी के 11वें अध्यक्ष ये तुहिन कांता पांडे बने हैं। आगे हाल ही में किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? तो यह सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। 20 का सही आंसर होगा। आगे किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया है? तो प्रोबा 3 मिशन को ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। रॉकेट की बात करें तो इसे PSLV C-59 के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो ने सूर्य और सौर प्रभा मंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो आदित्य L1 मिशन को ये PSLV XL C-57 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। आगे है टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 विकेट पूरा करने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दूसरे खिलाड़ी ये रविंद्र जडेजा बने हैं। पहले की बात करें तो पहले खिलाड़ी कपिल देव है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में ये अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया गया है। आगे हाल ही में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह गोवा के पणजी में आयोजित किया जाएगा। डी इसका सही आंसर होगा। आगे पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर हिमालयन किंगफिशर है। हाल ही में चर्चा में रहे बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध किस देश से है? तो बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध ये USA देश से है। भारत सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया था? तो हैती से भारतीयों को बचाने के लिए ये ऑपरेशन इंद्रावती को शुरू किया गया था। हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय ने किस नेता की विधानसभा सदस्यता रद्द की है? तो हाल ही में नेता मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता रद्द की गई है। आगे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर ये ऑस्कर पियास्त्री बने हैं। ए इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 14वीं महारत्न CPSC का दर्जा दिया है? तो CPSC का दर्जा ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह ओडिशा राज्य को सम्मानित किया गया। 2026 में होने वाले पहले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत के द्वारा नई दिल्ली में
की जाएगी। हाल ही में रक्षा मंत्रालय कहाँ तीसरे चाणक्य रक्षा संवाद 2025 की मेजबानी करेगा? तो यह मेजबानी नई दिल्ली में की जाएगी। आगे हाल ही में बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? तो यह कीर्ति सुरेश को बनाया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में लोकसभा में पेश 129वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध एक राष्ट्र एक चुनाव से है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया? तो यह ऑपरेशन दोस्त को शुरू किया गया था। आगे भारत को वर्ष 2026 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का सदस्य चुना गया है? तो भारत को ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में छोटे डिजिटल भुगतान को आसान बनाने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे डिजिटल भुगतान को आसान बनाने के लिए ई-रूपी लाइट पेमेंट फैसिलिटी को शुरू किया है। आगे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदार राज्य किसे बनाया गया है? तो गीता महोत्सव 2025 का भागीदार राज्य ये मध्य प्रदेश को बनाया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो दूसरा निजी अंतरिक्ष यान ये फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू गोस्ट अंतरिक्ष यान है। पहले की बात करें तो इंट्यूटिव मशीन का ये ओडिसियस यान था। हाल ही में भारतीय वायुसेना की जगवार स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि ये तनुष्का सिंह ने हासिल की है। हाल ही में किस देश ने डिजिटल दिरहम को आधिकारिक तौर पर वैध मुद्रा बनाया है? तो डिजिटल दिरहम को आधिकारिक तौर पर वैध मुद्रा ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा बनाया गया है। चर्चित खिलाड़ी जानवी जिंदल किस खेल से संबंधित है? तो जानवी जिंदल ये फ्री स्टाइल स्केटिंग खेल से संबंधित है। जानवी जिंदल 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाली भारत की पहली और सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है। भारत में स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी में सबसे ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के पास है, जिन्होंने 19 गिनीज रिकॉर्ड बनाए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।